इसलिए परहित की अपेक्षा आत्मा का हित ही श्रेष्ठ है। और वो मैंने सुनाई थी आत्मा को, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। नोट कर लेना इसके लिए। इसलिए हम चिंता नहीं करते क्या बोलना, क्या कहना, कैसे करना, क्या करना, जो विषय आ जाता है बोल देते हैं, सोचते नहीं है, बोलते आगम से बस। क्या सोच तुम्हारे लिए हम तुमने स्वाध्याय करते, माला करते, जाप करते हैं, अध्ययन करते हैं अपना, बस थोड़ी सी गाथा कभी जरूर, क्योंकि जो लेना होता है आगम के अनुसार, क्योंकि कहीं अर्थ गलत ना हो जाए, अर्थ विपरीत ना हो जाए, हम बोलें कुछ हो अर्थ कुछ हो तो गलत हो जाए, इसलिए बस एक बार इसका अवलोकन जरूर करते हैं। क्या सोचना, तुम्हारी क्यों सोचें? उत्तमा स्वात्म चिंता से स्वयं की सोचें, स्वयं की सोचना मुझे तो बस नहीं सोचना किसी की, दुनिया में किसी की नहीं सोचो, चाहे पत्नी की हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, सबकी सोचना बंद कर दो। रहो घर में, रहो परिवार में, रहो शत्रुता मत रखो, कसाय मत रखो, पर अपनी सोचो, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं एक कोई नहीं है किसी का। फिर भी तुम धोखे में पड़े हो, फिर भी उसमें समय निकाल रहे हो, कमाने में, धमाने में, कसाय में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या, पाप, परिग्रह, राग, द्वेष, कितना करते हो आप लोग? क्यों करते हो जब तुम्हारा है ही नहीं? तुम्हारे साथ आचरण मान कह रहे एक कलु जय जाए सी, अकेला ही जीव है। मालूम एक दृष्टांत मुझे याद आता है, माताओं बड़े ध्यान से सुनना, और शायद हो सकता है आप ध्यान से सुनोगे तो आंखों में आंसू भी आ जाएंगे संसार की विडंबना को देखकर। जैसे कल मैंने देखा था उच्छव लाल जी की आंखों में आंसू थे शाम को, शायद थोड़े थोड़े से, अब किस कारण से थे वो चल रहा, तुम लोगों को बिल्कुल चेहरा उथास हो गया था जब वो जम्बू स्वामी का बैराग चला था। देखा था तुम लोगों के चेहरे देखते हल्के थे बाबा जी कुछ हल्के से, कि बताओ 4 सुंदरियों को छोड़ के जा रहे हैं, कितने हम कैसे पापी है कि एक रानी को, वो भी सुंदर नहीं है, लड़ती है, झगड़ती है, मांगती है, पता नहीं परेशान करती है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। 4 सुंदरियों को, जो भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, रात में सौंप दिया माता पिता ने। यहां तो बिना सौंपे ही पाप शुरू हो जाते हैं। तो वास्तव में लगता है संसार में है क्या? वो चोर जो सुन रहा था वो पहले ही भग गया, कहां भगा नहीं, धिक्कारा अपने आप को, मैं कैसा पापी हूं, निकृष्ट हूं, अधम हूं, चोर हूं। एक सुंदर जो घर का सेठ है, घर का मालिक है, अकेला लड़का है, संपदा का स्वामी है, ये तो छोड़ने, और रानियां तैयार बैठी हैं उसके पास संसार के सुख भोगने के लिए, वो धिक्कार रहा है, चिंतन चल रहा है, मैं कैसा पापी हूं, चोरी करने आई, उसका द्रव्य भरण करने आई, तो छोड़ने, बताओ छोड़ रहा है, और मैं ग्रहण करने, वो भी चोरी से। वो जाता है पहले महाराज बन जाता है, फिर ही जाते हैं तो फिर रानियां भी कहती हैं स्वामी जब आपने दीक्षा ली तो हम लोग कायर थोड़ी, हम भी आपके साथ जाएंगे। तो चारों ने भी दीक्षा ले ली। वो कौन थे? जम्बू स्वामी। कौन थे? मोक्ष हो गया मथुरा से, देखा ना, क्यों सब छोड़ दिया, नहीं करना मुझे किसी की चिंता। कहाँ की पत्नी, कहाँ की पत्या, माता पिता को वचन दिया, दे दिया, रात रहेंगे चले जाएंगे सुबह। ये पत्नियां मीठा मीठा बात करके, मधुर मधुर वाणी देकर, मधुर मधुर एक विष मिलाकर लड्डू दे करके मारेंगी? नहीं रहे, वो भोग लिया खूब सुख, अनंत काल से, अनादि काल से खूब भोगा है, अनंत काल तक नहीं करना, बस जाके। अब ध्यान दो, वास्तव में जब होनहार अच्छी होती है, जब होनहार अच्छी होती है, काल लब्धि निकट आती है, सच में कुछ नहीं था संसार में, फिर बस आत्मा दिखती है, ना पत्नी दिखी, ना माँ दिखी, कोई नहीं दिखा। और जब निकट संसार नहीं होता, भोग दिखते हैं, सुख दिखते हैं, पाप दिखता है, कसाय दिखती है, राग दोष दिखता है, ईर्ष्या दिखती है, छल दिखता है। जैसे हम प्रवचन करते हैं ना, आपका कल्याण यदि होना होगा तो आपको अच्छाई नहीं दिखेगी, बुरा एक शब्द आपका नाम लेके, मान लो सपोज करो आपका नाम लेके, मैं कह रहा हूं नाम ले लिया तुम्हारा, या तुम्हारे लिए क्या कि ये ज्ञानी कैसे हैं, मुमुक्षु कैसे हैं, अरे ज्ञानी तुम्हारे लिए नहीं था, सबके लिए, पर तुम उसको स्वीकार करो, और यदि नहीं है गलती तो नहीं करो, और सही स्वीकार करो, उतार दो, कल्याण करो, सुधार करो, कोई कमी कहीं ना कहीं कमी हो, कोई विषय में कमी हो, स्वीकार करो। नहीं चिल्लाओ नहीं, कर्म बंद होगा। क्या होगा? कसाय मत बांधो, कर्म बंद होगा, परिणाम खराब मत करो, कर्म बंद होगा, बचो कर्मों से। कसायो दया तीव्र परिणाम शर्त मोह, पढ़ा ना अपने बताओ, तत्वार सूत्र में क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, पर क्या सुना? कसायो दया तीव्र परिणाम शर्त मोह से, कसाय के उदय में तीव्र परिणाम चरित मोहिनी का। मालूम एक साधक थे, साधक के ब्रह्मचारी थे महाराज, आचार्य की घटना है, पूछ लेना आचार्य विराग सागर पर भी जाओ तो।
7-8 दीक्षा होने, सागर की घटना है। एक ब्रह्मचारी बोला, बहुत पुराने थे वो, नए नए लड़के आए तो नए लोगों को आगे प्रतिमा आरती दे के बढ़ा दिया, महाराज ने थोड़ा कर दिया। अब वो बड़े अपने आप बड़े मन, दीक्षा का समय आया तो महाराज ने कहा कि नंबर आपका यहाँ रहेगा। बोले महाराज मेरा पहले संस्कार करना, पहले लोग रखना, बस हो गया। महाराज ने कहा मेरा वैसा है, तुम्हारा नहीं है। ये अहंकार के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है, कल्याण के लिए दीक्षा ली जाती है। बोले नहीं महाराज मेरे संस्कार पहले करना, मैं पुराना हूँ, ये हूँ, मैं आगे मैंने तो पीछे बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये बैठने से क्या होता है, सिद्धालय में जाते सब बराबर होते हैं। ऊंचा नीचा यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता, विश्वास करना। ऊंचा नीचा बैठने से कुछ नहीं होता, वहाँ ऊपर सब बराबर होते हैं। सिद्धालय में जब मोक्ष जाते हैं ना, भगवान के सिर सबके बराबर होते हैं। नीचे से जैसे अवगान होते वैसे प्रदेश होते हैं। तो महाराज ने कहा नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी। बोले नहीं महाराज मुझे निवेदन है। दीक्षा की बिनौली निकल गई, बिनौली बोलते हैं, यहाँ बिनौली बोलते हैं। गोद भराई हो गई, रस्म पूरे हो गई, दीक्षा स्थल पर पहुंच गए, पांडाल पर पहुंच गए। जब उनने कर्म बताया आचार्य सिंह ने, विश्वास करो, बोले ब्रह्मचारी वहां बैठो। बोले नहीं महाराज मेरे, बोले नहीं लेना दीक्षा, जाओ। सच में उठ के चले गए, इतनी कसाई चलेगा, उठ के दीक्षा नहीं ली। वो जाकर के कुछ दिन बाद ही पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया, हॉस्पिटल में 2 महीने में मर गए। क्या हुआ, मरो। अरे आगे पीछे से क्या होता है, क्या होता है आगे पीछे। हीन भावना मत लाओ, विश्वास करना। छोटे बड़े में हीन भावना मत लाओ, बड़े में अहंकार मत करो, बस तो नहीं हो पाई। चारित्र मोहिनी कर्म का इतना तीव्र हृदय था, इतना तीव्र हृदय। मैंने कहा था ना आपको, आपसे कहा भी जाए ना दीक्षा लेने की, और विश्वास करना चारित्र मोहिनी कर्म उदय होगा ना, सब कुछ निमित्त मिलेंगे। घर में कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, अच्छे निमित्त हैं, पर भाव नहीं बनेंगे अंतर के। और भाव बन जाए तो कोई ना कोई बाधक बन जाएगा, रोकने वाला। नहीं दीक्षा नहीं लेना तुम्हें, हमें छोड़ के कैसे जाओगे, हमें छोड़ के कैसे जाओगे, इन बच्चों को कैसे छोड़ोगे, ऐसा कैसे करोगे, इनका कौन, सबको कर लिया जिंदगी भर, अब चले जाओगे फिर क्या करोगे, कौन देखेगा। पर चारित्र मोहिनी कर्म उदय से ऐसे परिणाम होते हैं। तो वो माँ जिसका मैं सुना रहा था, माँ ने एक बच्चा को जन्म दिया, पिता पहले से ही खत्म हो गया था, यानी पति उसका जब घर में आया उसके बाद, विश्वास करना, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 4-6 महीना के बाद, माँ को एहसास हुआ कि इसको शायद कुछ कमी है, परेशानी है। डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया माँ इसकी आँखों की रोशनी चली गई। माँ को एहसास हो गया था, क्योंकि बोले डॉक्टर साहब इसकी आँख कैसे आएगी, कैसे ठीक हो। बोले दूसरी आँख लगेगी तो ठीक हो जाएगा। बोले लग जाएगी ठीक हो जाएगा। बोले हाँ। बोले महाराज वो डॉक्टर साहब मेरी चेक करो, मेरी आँख निकाल लो, इसको लगा दो। सुनना ध्यान से सभी बच्चे, कान खोल के सुनना सभी बच्चे, और सभी लोग, बच्चे क्या बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, बड़े लोग भी। उस माँ ने अपनी दोनों आँख निकाल के बच्चों को दे दी कि इसका भविष्य बढ़िया बन जाए, उज्जवल हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। आँख दे दी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक माँ दूसरे के घर में रोटी बनाती, बर्तन मांजती, चौका साफ करती और अपना उसका गुजारा करती, और पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा बचता पढ़ाई लिखाई में लगाती। पढ़ा लिखा करके धीरे धीरे उस माँ ने रोज़ मेहनत करके, सुन रहे हो माताओं सभी लोग, उस माँ ने रोज़ मेहनत करके उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, ऑफिसर बना दिया। किसने, उस माँ ने। ऑफिसर बन गया, शादी हो गई, जल्दी विवाह हो गया, अच्छी सुंदर लाड़ी मिल गई, इन्हें पत्नी आ गई। अब पत्नी आती, बहू आते ही माँ तो अंधी। और सच में माता हो, एक बात मेरी मान लेना, बड़ी करुणा से कह रहा हूँ, यदि घर में सास हो और परेशान हो, दुखी हो, तो अपनी माँ समझ करके उसकी सेवा कर देना, भले कैसी भी हो। इतनी बड़ी बात मान लेना। क्योंकि एक बात बताऊं बहुओं के लिए, क्योंकि वो माँ जिसको तुम देख नहीं रही ढंग से, वो माँ तुम्हारे पति की माँ है, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। किसने दिया जन्म? माता बोलो एक बार, थोड़ी देखो हमारी तरफ देखो, नीचे मत दिखाया करो, देखते रहो। हम बिल्कुल पर्टिकुलर किसी से नहीं कह रहे, हम सबके लिए, क्योंकि दुनिया के और भी लोग सुनते हैं। मेरा तो नहीं कहूँगा। तुम्हारे पति को जन्म देने वाली माँ है तुम्हारी सास। इसलिए एक शब्द में तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए कह दूं, माँ कितना भी खराब हो पर है तो मेरी उपकारी, जो मेरे पति को दिया। परंतु क्या करें, आते ही माँ यदि खराब है, लंगड़ी लूली है, दिखता नहीं है, अब और समस्या है, तो बहू ने, कहावत है बुंदेलखंड में मुहावरा भी है, फूटी आँख नहीं देखती। अपने पति को ऐसा करेंगी, ऐसा नचाएंगी, ऐसा नचाएंगी कि पति भी थोड़ा माँ से ओझल होने लगा। बच्चा आ गया, छोटा सा बच्चा हो गया। विश्वास करना, मालूम बहू ने कहा मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, या तो इसको निकालो या मैं जा रही हूँ पीहर।
तो एक बात नोट कर लेना, सभी पति, सभी अपनी माँ के लाल, नोट कर लेना, ऐसी शब्द यदि पत्नी कहती है तो कह देना तू कल निकलती थी आज निकल जा, धमकी मत दे मुझे, कह देना निकल जा तू यहां से। पर मैं अपनी जननी, मुझे जन्म देने वाली, जिसके लिए तुझे तू लाया है, जिसने तुझे लाने के लिए उत्पन्न किया है, और तू कह रही मां से निकलता, कह नहीं मैं नहीं निकालूंगा मां को, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है उसको निकालूं। पर विश्वास करना, आखिर में मां को निकाल दिया, क्योंकि पति की नहीं चल पाई। क्योंकि अधिकांशतः, अब किसी और पर मत ले जाना, अपने ऊपर लेना सब, अपने ऊपर लेना सब। अधिकांशतः पति माँ की बात ना मान करके अपने बेटे की माँ की बात मानता है, अधिकांशतः। ध्यान देना, उस माँ को निकाल दिया बेचारी को, घर से ही निकाल दिया, जिसने घर बढ़ाया सब कुछ किया, और पति बड़ा किया, ऑफिसर बना दिया, शादी हो गई, मालूम हो गया नहीं, सब कुछ कर दिया। ये बच्चियां तो पीछे से रोक दिया करो, तो मालूम ऑफिसर बना दिया। आखिर माँ को निकाल दिया। माँ किसी हॉस्पिटल में जाके झाड़ू पोछा का काम करने लगी। डॉक्टर साहब कुछ काम हो तो बताओ, क्या लोगी? तो सामान्य से खाना पीना कपड़े में रह गई। मालूम, शांत करो ना उसको, तू अपने कान बंद कर रहा है, बाहर भेज दो उसको, खेलो बेटा, वो बच्चे खेलने जाओ, चले जाओ बेटा, हाँ अच्छा बच्चा है। मालूम, ध्यान सुनना, अब धीरे धीरे कर्म का उदय आया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कर्म किसी को नहीं छोड़ता, अन्याय करने वालों को तो छोड़ता ही नहीं है, चाहे हम हो चाहे तुम हो। लेकिन क्या करते हो तुम लोग? अपने ऊपर स्वीकार नहीं करते, दूसरों को सामने थोपते हो। स्वीकार करो अपने ऊपर, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सच कह रहा हूं, कर्म किसी को, मैं कह रहा हूं विश्रांत सागर को कर्म नहीं छोड़ता, और मैं कह रहा हूं तीर्थंकर आदिनाथ पारसनाथ को कर्म नहीं छोड़ा। हम किस खेत की मूली हैं जो कर्म छोड़ दे? आखिर में मां को छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद उस बेटे की किडनी खराब हो गई। क्या खराब हो गई? डॉक्टर के पास ले गई पत्नी, बच्चा साथ में गया, पत्नी से कहा किडनी दे दो। अरे मेरी उम्र कितनी है? बोले मर जाएगा तुम्हारा पति। बोले मर जाएगा तो मैं दूसरा मिल जाएगा, पर मैं ही चली जाऊंगी तो मुझे सुख कहाँ मिलेगा? बच्चे से कहा बेटा तू दे दे, तू तो सियारों का समझदार हो गया। बोले डॉक्टर साहब मैंने तो कहीं कुछ देखा ही नहीं, यदि पिताजी मर गए तो माँ के सहारे जी लूंगा। वो जो पोंछा लगा रही थी माँ, वो डॉक्टर साहब को अलग ले गई। डॉक्टर साहब मेरी किडनी चेक कर लो, क्योंकि जांच होती चेक होती है, नंबर क्या होता है, जैसे खून मिलता है ना, ऐसे किडनी वगैरह मिलाई जाती है। मेरी लग जाए तो लगा दो। जांच करी, मिल गई किडनी। किसकी? क्योंकि और कोई था नहीं। कौन था? पर ना डॉक्टर को पता था, ना भी बच्चों को पता, ना बहू को पता क्या हुआ क्या नहीं। उसने तो बहुत साल हो गए छोड़े, काम चल रहा था। मालूम, उसकी किडनी निकाल के बच्चे को लगा दी। किसकी? माँ की। ध्यान देना, माँ की किडनी निकाल करके बच्चों को लगा दी। बच्चा ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने गया, बोले थैंक यू सर। उसको अभी इस बीच में थोड़ा सा एक मोड़ और आता है, ठीक होने के पहले वो लेटा था, कर रहा था। डॉक्टर साहब उस माँ के पास गया, बड़े प्रेम से पूछा, माँ ये बताओ तुम झाड़ू पोंछा लगाती हो, बड़ा ऑफिसर है लड़का, ये आपने अनजान लड़के को अपनी किडनी कैसे दे दी? मुझे लग रहा है ये काम माँ से बढ़कर किसी का नहीं हो सकता। क्या बोला? ये काम किसी माँ से बढ़कर कोई किसी का नहीं हो सकता है। सच बताओ तुम इसकी कौन हो? कौन बोला? ध्यान सुन लो ना। डॉक्टर साहब ने कहा मां सच बताओ मुझे अंदर की बात, तुम इसकी लगती क्या हो? क्योंकि मेरे ध्यान में, मेरे अनुभव में, मेरे ज्ञान में है, ऐसा काम अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके किसी और को दे देना मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो उनको लगता है मां हो। तो मां ने कहा डॉक्टर साहब राज को राज रहने देना, बताना मत। सच में मैं उसकी मां हूं, वो मेरा बेटा है। मैंने उसकी आंख नहीं थी, मैंने आंख थी, मैं अंधी हूं। बड़ा पल्ले को आज शादी हो गई, बहू आई, उसने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं पोंछा लगा के तुम्हारा काम कर रही हूं। ये चली गई ऐसा कह करके, छोड़ करके, क्योंकि किडनी खराब हो गई, मतलब मरना निश्चित है, दोनों किडनी निकल गई। वहां जब लड़का आया उसने कहा थैंक यू सर, तो डॉक्टर साहब भी बड़ा मेरे जैसा होगा बोलने वाला, मूर्ख, अज्ञानी, दुर्जन, सीधा बोला डॉक्टर। बोले मुझसे थैंक यू क्या कर रहा है? जिसने तुझे किडनी दी
जिसने तुझे, तू अंधा था, तेरी मां अंधी नहीं थी, मां ने तुझे आंखें निकाल के दी, जाओ उसको धन्यवाद दे। बोले हे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बोले हाँ, जो झाड़ू पोंछा लगाती थी वो तेरी मां थी, जिसने तूने शुरू में ही शादी होने के बाद घर से निकाल दिया था। उस मां ने तुझे किडनी दी, और जब तू जन्म हुआ था, तेरे बचपन में पता चला तो आंखें अपनी मां ने, तेरी मां ने निकाल दी, और तूने, धिक्कार हो तेरे लिए, तूने उसी मां को निकाल दिया। जाओ उस मां को धन्यवाद दे, मुझे धन्यवाद मत दे। विश्वास करना, जैसे ही जाता है, रास्ते में अंधी थी, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, और मां चली बसी है। अब किसी से कुछ भी, अब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए से। बस ये संसार है, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर डालो, विश्वास करना स्वार्थी लोगों से कुछ नहीं कर सकते। मां को निकाल दिया, धिक्कार हो, बताओ, मां ऐसी, मां ऐसी, मां ऐसी, मां कैसी? अरे मां, मैं तो एक बात कहता हूं बच्चों बच्चियों से, बेटा ध्यान रखना, जितने बच्चे बच्चियां सुन रहे हो, सभी लोग जिंदगी में सबके साथ धोखा कर देना, जिंदगी में सबके साथ धोखा कर देना। अब अपनी जननी मां और जन्माणी मां, अपने गुरु के साथ कभी जिंदगी में धोखा मत करना, कभी भी भूल के भी, नोट कर लेना, जीवन में कभी मत देना धोखा। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी मां, सुनो ज्ञानियों, तुम्हारी मां यदि लात मार के भी निकाल दे, कहते ना मां तुम तो एक ही लात मार रही हो, मैंने तो छोटे में बहुत लातें मारी। नहीं मारी? नहीं समझे आप लोग? छोटा बच्चा होता है, खेलता कूदता है, फिर क्या करता है वो? बार बार पैर मारता है, लात मारता है, घूंसे मारता है। कभी कभी माँ के हमने आंचल को काट भी दिया मुंह से, फिर भी माँ ने कुछ नहीं कहा। हमने माँ के ऊपर लेटरिंग बात, तो आजकल तो खैर नहीं होगा, आज की माँ को नहीं कह सकते, पुरानी माताओं कह सकता हूँ। पहली माता जो बड़े बड़े हैं, हमसे बड़े बराबर के लगभग, इन माताओं ने आज 20-25 अभी, क्योंकि ये तो हमें लगा 2-5 साल से हुआ डाइपर चले, विदेशी परंपरा की पाश्चात्य संस्कृति, पहले माताओं के ऊपर 2 नंबर भी कर दी। माँ के ऊपर, सिर के ऊपर, किसके ऊपर बोलो ना? किसने? बेटे ने किसके ऊपर? अपनी माँ के ऊपर। धन्य माँ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आज माताओं को।